ओम शांति। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जनवरी का जो मंथ है हम सभी ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी ब्रह्मा बाप समान अपनी अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस विषय पर चिंतन करेंगे वो है कर्म। बाबा ने हमेशा ही मुरलियों में कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में हमको समझाया है। ईश्वरीय ज्ञान में ये सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान बिंदु है कि बाबा अपने बच्चों को अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, क्योंकि उसी से ही हमारी प्रारब्ध बनती है। हम जनवरी के महीने में ब्रह्मा बाबा को विशेष याद करते हैं। 18 जनवरी स्मृति दिवस, समृति दिवस, उनको सभी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बहुत प्यार करते हैं, विशेष दिल से याद करते हैं इस महीने, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनने का संकल्प रखते हुए पुरुषार्थ करते हैं। तो उनके जैसा बनने के लिए उनके जैसे कर्म करने पड़ेंगे, बहुत महान कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म बहुत बलवान होते हैं। तो कर्म को हम आज समझेंगे, प्रयास करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे हमें अपने कर्मों को अच्छा करना है और अपनी अच्छी जीवन बनानी है, ताकि हम भी ब्रह्मा बाप समान बन सकें। तो सबसे पहले तो कर्म क्या है। जैसे हम सभी ने सामान्य रूप से अपनी लाइफ में हम हमेशा ही सुनते हैं कि कहावतें कि जैसे करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो पाएगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। उसके बावजूद भी हम बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि कैसे हमको अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि वो हमको स्वयं परमात्मा ही समझाते हैं, हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, तब हमको समझ में आता है। तो कर्म, अकर्म, विकर्म। सबसे पहले कर्म क्या है। कर्म 3 रूपों में है, संकल्प में, बोल में और एक्शंस में। तो जो एक्शंस में है, यानी आत्मा ने जो कर्मेंद्रियों से किया, वो है फाइनल स्टेज। और फर्स्ट सेकंड है संकल्प और बोल। तो संकल्प भी कर्म है, बोल भी कर्म है, और इवेंचुअली जो हम करते हैं फिर वो फाइनली उसका हमको, जो कर्मेंद्रियों से हमने किया, उसका परिणाम हमको मिलता है। तो सुख और दुख क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। सुख और दुख जो है कर्म के आधार से हमारी जो प्रारब्ध है वो बनती है, कि सुख जो जीवन में आता है, दुख जो जीवन में आता है, उसके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तभी तो हम दोषारोपण बहुत करते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं, अपने गुरुओं को, अपने परिवार वालों को, माता पिता को दोष देते हैं, कुंडली को दोष देते हैं। कि कहते हैं ना, अक्सर ही कहते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे संग तो ऐसा होता ही है। तो प्रश्न ये है कि ये किस्मत किसने बनाई है, ये किस्मत कैसे बन गई है, क्या किसी और ने बनाई है या भगवान ने बनाई है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहीं भी संसार में दुख अगर होता है तो कोई भी नहीं चाहता है कि हम दुखी हों। नेचुरल है, हम चाहेंगे कि हम उस दुख से छुटकारा पाएँ। चाहे लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, कोई भी अशांत माहौल में नहीं रहना चाहता। रोग है तो भी दुख है, लड़ाई झगड़ा है तो दुख है। तो ये दुख की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कह देते हैं ना कि भगवान पे हम सब कुछ डालते हैं। कहते हैं ना, भगवान स्वयं कहते हैं मुरली में कि सबसे ज़्यादा गाली तुमने मुझको दी है। जैसे ही हमारे संग कुछ होता है तो हम कहते हैं उसकी मर्जी। तो ऐसे कैसे उसकी मर्जी हो रही है, तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट अवेकनिंग है कि सुख और दुख जो कुछ भी जीवन में है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अगर एक बार हमको ये एहसास हो जाए
कि रिस्पॉन्सिबल हम हैं, आत्मा है। मनुष्य जो जीव आत्मा है वो ही अपना जो सुख दुख है अपने कर्म के आधार से वो प्रारब्ध जो है वो पा रही है। तो हम जागरूक हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और हमारी जीवन बहुत सुंदर बन सकेगी। तो पहली बात जो हमको ये समझनी है कि कर्म की जो स्टेजेस हैं, संकल्प, बोल और फाइनली जो एक्शन में जो आता है, जो कर्मेंद्रियों से करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। लेकिन अच्छी तरह से कर्म को समझने के लिए हमारा बहुत 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 ज़्यादा टेंशन संकल्प पर होना चाहिए, क्योंकि वो बीज है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है कर्म की, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। केवल उस पर ध्यान देने से ऑटोमेटिकली बोल अच्छा हो जाएगा और सहज रूप से कर्म भी अच्छे होंगे, जिसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है। तो पहली इम्पोर्टेंट बात जो हमको ये समझनी है वो ये है कि सुख और दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य की है, भगवान की नहीं है। भगवान को हम हमेशा कहते हैं दुख हरने वाला, दुख हरता, और सुख देने वाला, सुख करता। कभी अपोजिट नहीं कहते कि दुख करता और सुख हरता। ये उनकी महिमा है। भगवान सुख देते हैं तभी हम उनको याद करते हैं। अगर हम बीमार हैं तो याद करेंगे, दुख में करते हैं ना याद। सब कुछ उन्हीं से ही मांगते हैं, हमको आयु दे दो, हमको स्वास्थ्य दे दो, हमको संपत्ति दे दो, हमको बुद्धि दे दो, या दूसरे के लिए इनको बुद्धि दे दो, अच्छी मत दे दो, सब कुछ, संतान दे दो, हर चीज़ हम उनसे मांगते हैं। तो जिससे मांग रहे हैं तो वो दाता है ना, वो देने वाला है, दुख को हरने वाला है, सुख को देने वाला है। तो दुख और सुख की जो ये हमें प्राप्ति होती है, ये हमारे, इसके पीछे हमारे कर्म होते हैं। तो अपने कर्मों को सुधारना, ये विशेष जो ईश्वरीय ज्ञान का ये जो है लक्ष्य है कि मनुष्य के कर्म सुधरें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम ये समझें कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो वो ही सब कुछ करते हैं। वो दुख लिखते हैं, हम उनको माता पिता कहते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी दुख नहीं लिखते हैं, ये तो संभव नहीं है ना। लौकिक में भी ऐसा नहीं होता, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी दुख नहीं लिखते हैं उनके भाग्य में। तो भाग्य को बनाने की जो ये कलम है वो स्वयं हमको संगम पर बाबा देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि हम अच्छे कर्म कैसे करें। तो एक बात जो हम ये समझेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समझनी है वो यही है कि भगवान दुखों को हरने वाला है, वो दुख नहीं देता है। पर हम ये भूल करते हैं ना, जैसे कहीं पे किसी की मृत्यु हो जाए, प्रियजन की अकाले मृत्यु हो जाए, तो हम भगवान को बहुत दोष देना शुरू करते हैं, बहुत रोते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, उनकी ग्लानि करते हैं, उनको गाली देने लग पड़ते हैं। कि इस पर्टिकुलर केस में तो भगवान को ही सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है कि जब किसी की अकाले मृत्यु होती है, तो जब प्रियजन शोक मनाते हैं। तो हमको समझना है कि कैसे ये जो ड्रामा है ये कर्म सिद्धांत पर टिका हुआ है, और किस तरह से आत्मा रूपी एक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो उसने कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको सुख दुख की प्रारब्ध मिलती है। तो वो जो मौका है कर्मों को सुधारने का, अच्छा बनाने का, वो अभी है, संगम पर है, जब बाबा हैं हमारे साथ। तो इस समय है कि जब हम अपने कर्मों को सुधार कर अपनी जीवन अच्छी बना सकते हैं। बाकी ऐसा ये टाइम चला जाएगा तो फिर बाकी ऐसा किसी भी युग में ऐसा कोई भी टाइम नहीं है जहाँ आप अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हैं। वो तो प्रारब्ध है, फिर वो सीढ़ी है, सीढ़ी हम उतरते ही जाते हैं। तो हमें कभी ग्लानि नहीं करनी है ना, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि इतनी पाप आत्माएँ हैं, ढेर पाप आत्माएँ, हम कैसे बन गए कि हमने भगवान की ग्लानि करी, देवात्माओं की ग्लानि करी। तो कितनी बड़ी बात है, तो कितना बड़ा पाप है। तो ये हमको समझना है कि हमारे अंदर, हमारे भावों में बहुत शुद्धता होनी चाहिए। इवेंचुअली जो कर्मेंद्रियों से एक्शन होता है उसका हमें फल मिलता है, आत्मा शरीर में सुख दुख की अनुभूति करती है, पर उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा भाव का रहता है। कई बार
कर्मेंद्रियों से किया गया कोई कर्म हमको गलत दिखता है, होता है, तो उसका फल आता है। लेकिन हमारे अंदर का भाव क्या था, इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर पड़ जाता है इस बात में कि उसका पाप बनेगा या नहीं बनेगा। तभी बाबा कहते हैं ना, कर्मों की गति बहुत गुह्य है। तो ये समझना है कि आत्मा रूपी एक्टर जब इस सृष्टि रंगमंच पर अपना एक्ट बजाने के लिए, पार्ट बजाने के लिए आती है, तो कर्मों अनुसार ही सब कुछ होता है। कर्म अनुसार हम एक पर्टिकुलर फैमिली में, पर्टिकुलर जगह हम प्रवेश करते हैं, अपनी माता को चुनते हैं, उनके घर में प्रवेश करते हैं। फिर कर्मों अनुसार ही सब कुछ हम ये प्राप्त करते हैं। फिर समझदार बनकर जब हम जो करते हैं उस शरीर में, उसका फल हमको फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। पूर्ण जन्म होता है ना हमारा, तो पूर्ण जन्म में हमारा जो सारा कर्म है वो, उसका फल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो ये रोना धोना, चीखना चिल्लाना दूसरों के लिए छोड़ो, अपने लिए ही, जैसे अपने किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए, रोग के लिए, शोक के लिए, ये चिल्लाना चीखना ये सब अज्ञान है। तो बल्कि हमें ज्ञान से तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारी मदद के लिए कौन आए हैं, कौन हमको रोज़ पढ़ा रहे हैं, और हमको अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है, अपने कर्मों को अच्छा बनाना है। अपने कर्म, यही मौका है, यही टाइम है। तो भी कहते हैं कि हम घर गृहस्थ संभालें या क्या करें या छोड़ दें, कहते हैं ना फुर्सत नहीं है। तो कितने आश्चर्य की बात है कि सारा दिन जिन चीज़ों में भी उलझे हैं, चाहे घर दुकान मकान, वहाँ दुखी पड़े हैं, कोई शक नहीं है, बुद्धि बहुत दुखी है, छुटकारा भी पाना चाहती है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि फुर्सत नहीं है। तो ये आश्चर्य की बात है। तो कि बाबा तो यही समझाते हैं ना, बच्चे मेरे पास आओ, रोज़ रोज़ कहते हैं मेरे पास आओ, ज्ञान सुनो, तो तुमको मैं समझ दूंगा कि सुख क्या है, दुख क्या है, कैसे तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। तो भी बुद्धि ऐसी है कि जिस दुख में फंसी है, उससे छुटकारा पाने के लिए जो ज्ञान ज़रूरी है, उसके लिए भी कह देते हैं कि फुर्सत नहीं है। तो ये कितने तरस पड़ने वाली बात है। तो फिर बाबा कह देते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि गीता में भी लिखा है ना कि जीवात्मा अपना शत्रु, अपना मित्र स्वयं है। ये तो नहीं लिखा कि भगवान है शत्रु और भगवान है मित्र, नहीं। तो ये समझना है ना, माता पिता कभी भी बच्चों के लिए दुख नहीं लिखते हैं। तो परम पिता परमात्मा हम सभी के माता पिता हैं। तो अब हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और हमें समझना है कि विकर्म क्या है। विकर्म कोई शरीर में विकर्म नहीं है, संसार में विकर्म नहीं है, धन संपत्ति में विकर्म नहीं है। ये विकर्म है हमारे विचारों से ही बना ना। तो शरीर के भान में आने से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये जो चीज़ आई है, विकार जिसका नाम है माया, जैसे आज बाबा ने कहा कि माया के हारे हार, माया के जीते जीत। बाकी ये सही बात है, हमने उल्टा कर दिया है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जगत जीत बनने के लिए माया जीत बनना पड़ेगा। तो इसके लिए कर्म बहुत श्रेष्ठ करने पड़ेंगे। तो बहुत सरल विधि है कि ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर कर बाबा जो कहते हैं उनकी मत पर चलकर अगर हम करते हैं, तो वो सबसे अच्छा कर्म है। श्रीमत पर उठाया हुआ कदम ही सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे महान बलवान कर्म है, जिसकी पदम गुणा प्रालब्ध हमको मिलती है। तो केवल अभी करना है, कितना सरल है। और पूरे 84 जन्मों में सिर्फ हमको प्राप्त ही होता रहेगा। तो अच्छे से अच्छा हम भाग्य बनाएं, ताकि अंतिम जन्म में भी हमको वो सब कुछ मिले जो हमको चाहिए। तो अभी भी हम इस जन्म में देख सकते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, तो उसके लिए परमात्मा का शुक्राना करें। और जो नहीं है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। देखें, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमारे भाग्य में हमको लगता है कि नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमने किया नहीं ना, हमने जमा नहीं किया है। तो जमा करने का अभी ही टाइम है। और अगर आपके पास सब कुछ है, आपको लगता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो आप बहुत नसीबवान हो, बहुत किस्मतवान हो। तो किस्मत के पीछे कर्म है। किस्मत कोई ऐसे नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में कंट्रोल नहीं है। ऐसे कह के हम कैसे समझते हैं कि किस्मत किसी दूसरे ने बनाई है। तो हम समझते हैं कि इसमें फिर अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते कि जो होगा देखा जाएगा,
जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा, ऐसे नहीं है। पुरुषार्थ हमको करना है, कर्म हमको करना है, लेकिन उसके लिए समझ चाहिए जो हमको ईश्वरीय ज्ञान से मिलती है। तो ये हम ध्यान रखें और अव्यक्त मास में हम विशेष पुरुषार्थ करने के लिए ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने का संकल्प लें, महान कर्म करने का संकल्प लें, जिसमें संसार की सर्व आत्माओं की सेवा समाई हो, जग का कल्याण समाया हो। अपने अंदर आसुरी वृत्तियों का सर्वनाश करें। संकल्प लें कि इस संसार से भी सभी की जो मनसा है, जो मनोवृत्ति है, वो शुद्ध हो जाए और रावण का सर्वनाश हो, पुरानी दुनिया का विनाश हो, नए सत धर्म की शीघ्र अतिशीघ्र स्थापना हो। तो इसके लिए हम अपने अंदर की सफाई करें, उससे बाहर की सफाई भी होगी। ओम शांति।